दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच मेंस का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ निजी कारणों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्वेश्चन नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन फिर से ये सिलसिला पुनः शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया है। तो आइए हम देखते हैं, आज यूपी पीसीएस का फिर एक क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी भी पूछा जा सकता है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 8 नंबर का किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोले आपको, पहले हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं। आइए, पहला क्या है, सार्क। तो सार्क हमारा क्या होगा, पहला सेगमेंट की असफलता ने, की असफलता ने। तो दूसरा लगा दीजिए, भारत को। तीसरा, बिमस्टेक, ये हो गया हमारा चौथा, को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, ये हो गया हमारा पांचवा। और यहाँ पे है विवेचना कीजिए, ये हो गया हमारा 6। टोटल 6 पार्ट में हम इस क्वेश्चन को तोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे सार्क है, क्वेश्चन सार्क के जगह बिमस्टेक, बिमस्टेक की जगह सार्क भी हो सकता है। क्वेश्चन आपसे स्पेशली बिमस्टेक पे भी पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक की सफलता और असफलताओं को का विवेचना कीजिए। क्यों हम आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को जोड़ देते हैं। आप देखिए, बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि बिमस्टेक का फुल, सार्क का तो आप जानते होंगे। तो बे ऑफ बंगाल, बी से क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। आई से इनिशिएटिव फॉर, आई से हो गया इनिशिएटिव फॉर। एम से मल्टी सेक्टरल, सेक्टरल मल्टी सेक्टरल मतलब एक से अधिक क्षेत्रों में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये हो गया हमारा बिमस्टेक का फुल फॉर्म। बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर, मल्टी, एम से मल्टी, एस से सेक्टोरल, टी से टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बना कब था, 1997 में। ठीक है, और सार्क, साउथ एशिया आप जानते हैं, ये बना था हमारा 1985 में। ठीक है, तो ये दोनों, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पीटी का टॉपिक, पीटी का भी टॉपिक है, मेंस का भी टॉपिक है। जो हमारा बिमस्टेक के बारे में आपको बता रहे थे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव 4, तो इसमें जो शब्द हमारा है, इसी शब्द में सब नाम भी छुपा है। भूटान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, टी से थाईलैंड हो गया, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, और एक हमारा एम से म्यांमार हो गया, एम से म्यांमार भी है। तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट देखें, हमारा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में वर्तमान सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था 2014 में, अगर आपको जानकारी हो तो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, क्यों, पूर्व की ओर देखो नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर क्रियान्वयन। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारा 2014 में सरकार ने लाया था, चेंज किया था, तो नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सवाल है कि आप देखिए, मणिपुर की हिंसा हुई, मणिपुर की हिंसा पे बिहार में भी सवाल पूछा गया है, और ठीक उसी हिंसा से जोड़ के आप देखिए कि आपको बिमस्टेक पे भी सवाल पूछा गया है, और बिमस्टेक काफ़ी चर्चा में रहता है। अब देखिए ये क्यों, क्योंकि बिमस्टेक एक्ट ईस्ट पॉलिसी होने के बाद भी भारत नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा क्षेत्र है, हम उसको पूरी तरीक़ा से स्टेबलाइज, शांति स्थापित, डेवलपमेंट, व्यापार, सहयोग नहीं कर पाए हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की आपको अभी काफ़ी अधिक संभावना है बिमस्टेक से, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लाया गया था, और अब आ रहा है क्या हमारा 2024। तो 2024 ही नहीं, 2025 में भी जो भी आदमी, जो भी एक्सपीरियंस आप यूपीएससी, बीपीएससी या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी से क्या बेनिफिट मिला है, बिमस्टेक से ये कैसे संगत है, बिमस्टेक इसको कितना प्रमोट करता है, बिमस्टेक से ये कैसे तारतम्य बैठा पाता है, आप इस एंगल से भी पढ़ लेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे, हम आपको करवा देंगे। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर से इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, जब आप डिस्कशन और डिबेट करेंगे टीचर के साथ, तभी ये हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है,
और अगर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी मेंस एग्जाम में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में हम ये संस्थान स्थापित है। तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम इस पर बताते हैं आपको कि हमें भूमिका जिस तरीका से हम बताते हैं कि भूमिका में क्या लिखना था और बॉडी में क्या लिखना था और निष्कर्ष में क्या लिखना था। तो आइए हम अपनी सिलसिला को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे भूमिका, तो इस क्वेश्चन में आपको मैप बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यदि आप मैप नहीं बनाते हैं दैट मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है मैप वाला। आपको मैप बना के एक तरफ सार्क कंट्री, एक तरफ बिमस्टेक कंट्री दिखाना पड़ेगा। तो हमने, आप भूमिका यहीं से स्टार्ट कीजिए ना, सार्क की स्थापना से, कि सार्क का स्थापना भारत के सहयोग से दक्षिण एशियाई देशों, उदाहरण के लिए भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका के सहयोग से क्षेत्र में आर्थिक विकास और शांति स्थापित करने हेतु 1985 में किया गया था। आप लिख दिया पहला, ठीक, फिर आपने पैराग्राफ चेंज किया, ये मैं भूमिका बता रहा हूँ, आप ले आए बिमस्टेक। तो बिमस्टेक पे अगर हम लिखना शुरू करें तो बिमस्टेक पे हम क्या लिख सकते हैं कि बिमस्टेक के बारे में हम ये लिखेंगे कि बिमस्टेक जो है वो 1997 में, 1987 में क्षेत्रीय असफलताओं के परिणाम स्वरूप या सार्क की असफलताओं के परिणाम स्वरूप, ठीक है, 1987 में क्षेत्रीय विकास व क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु बिमस्टेक का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भूमिका। और यदि हम अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आप मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद आप दोनों को दर्शा देंगे कि कौन किधर है, बिमस्टेक किधर है और सार्क किधर है। फिर आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या कि सार्क की असफलता ने भारत को बिमस्टेक को सख्त बनाने के लिए बाध्य किया है। तो सार्क की असफलता क्यों है? देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को अब अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो तो आप लिख दीजिए, क्योंकि सार्क की जो सबसे बड़ी असफलता है भारत और हमारे एक अनमोल रत्न पाकिस्तान। सार्क का जो कंडीशन है, ये हम बॉडी की बात अब बता रहे हैं आपको, सार्क में कंडीशन है कि जो भी फैसला होगा वो सहमति से होगा, सहमति से फैसला हो। अगर कोई भी फैसला इंप्लीमेंट करना हो, लागू करना हो, तो वो सहमति से होगा। लेकिन आप बताइए कि जिस फोरम में पाकिस्तान हो वो आम सहमति बनने देगा? आम सहमति नहीं बनने देगा। तो सार्क की असफलता का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सहमति, जैसे एक होता है बहुमत, दो आपको शब्द पता होना चाहिए था, एक होता है बहुमत। बहुमत का मतलब हुआ कि आधे से अधिक आदमी अगर सहमत हो तो फैसला को लागू कर दीजिए। एक होता है सहमति, सहमति का मतलब कि सभी की सहमति अनिवार्य है। तो असफलता का, सार्क की असफलता का सबसे मेन कारण उम्मीद करते हैं हम कि आप समझ गए होंगे। अब यदि हम बात करें बिमस्टेक का, कि बिमस्टेक को क्यों आखिर करना पड़ा, बिमस्टेक सरकार को क्यों बनाना पड़ा, तो बिमस्टेक बनाने का सबसे बड़ा रीजन है कि बिमस्टेक जो है 6 सेक्टर में काम करता है। जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, ये 6 सेक्टर में बिमस्टेक काम करता है। आप देखिए, जब 1991 तक हमारा शीत युद्ध चल रहा था, उसके बाद जब देखा कि पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा है, 1991 के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात क्या हुआ था कि दुनिया जो मल्टीपोलर थी वो मल्टीपोलर से यूनिपोलर हो गई थी एक विश्व में। और उस समय पे जो क्षेत्रीय संगठन था, वो क्षेत्रीय संगठन काफ़ी अधिक मजबूत हो रहा था, चाहे आप आसियान की बात करें। तो इसी तरह भारत सरकार को लगा था कि हमें भी एक दक्षिण एशिया सहयोग संगठन बनाना चाहिए था, क्षेत्रीय संगठन बनने लगे थे, लेकिन पाकिस्तान इसमें रोड़ा बना। तो फिर बिमस्टेक का स्थापना किया गया क्षेत्रीय संगठन को बढ़ावा देने के लिए। और जो भारत और बिमस्टेक जो है वो 6 सेक्टर में काम करता है। वो सेक्टर है आपका व्यापार, ट्रेड, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड में काम करता है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, उसके बाद हमारा पर्यटन हो गया, और लास्ट हमारा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, क्योंकि बे ऑफ बंगाल है। तो ये 6 सेक्टर है। तो
तो आप देखिए यही 6 सेक्टर, तो आज वर्तमान में अगर किसी भी देश के रिलेशन के बारे में आपसे और किसी संगठन के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो कम से कम व्यापार, तकनीक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पर्यटन, ये 5-6 पॉइंट को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि नहीं। दुनिया में आज की डेट में ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को बिमस्टेक को सशक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये पॉइंट आप समझ गए बिमस्टेक के लिए, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त बॉडी में, तो इससे इस पॉइंट को लिखने से पहले आपको सब हेडिंग बना देना है कि बिमस्टेक को सशक्त करने के या बनाने के लिए बाध्य है। तो आप इसको आपको लिख देना है कि बिमस्टेक को सशक्त करने के लिए बाध्य। तो आप कहेंगे क्या सर बाध्य लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिख दीजिए। क्यों लिखिए? क्योंकि क्वेश्चन में इस भाषा का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन में इस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय शांति, क्षेत्रीय डेवलपमेंट, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने सार्क की स्थापना किया, लेकिन सार्क अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। इसलिए जब दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ा, तो भारत सरकार भी इस क्षेत्र में विकास और कॉपरेशन को सहयोग देने हेतु बिमस्टेक की कल्पना किया और बिमस्टेक की स्थापना 1997 में किया गया। समझ गए आप? तो मैंने आपको भूमिका बता दिया, मैंने आपको बॉडी बता दिया। तो बॉडी में आप बिमस्टेक के जो 6 सेक्टर है उसको लिख देंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में, ठीक है, विशेष करके उत्तर पूर्व में शांति स्थापित करने हेतु और उत्तर पूर्व के डेवलपमेंट हेतु, सीमा सुरक्षा हेतु, ठीक है, व्यापार कॉन्टैक्ट बढ़ावा देने हेतु, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, समझ गए, गरीबी उन्मूलन, जो भी पॉइंट आपको लिखना नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इसके लिए सरकार का एक उद्देश्य ये भी था, इसके लिए बिमस्टेक को मजबूत करना सरकार के लिए बाध्य हो गया। तो आप समझ गए। तो ये हमारा बॉडी का हम अलग अलग पॉइंट बता दिए। अगर 8 मार्क्स से अधिक में भी आपको पूछता है तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से लिख लेंगे। अब हमारी बात आती है निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में इसमें क्या लिखना है। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है? निष्कर्ष आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में निष्कर्ष में आपको कुछ ना कुछ सुझाव देना पड़ेगा। क्यों सुझाव देना पड़ेगा? क्योंकि भविष्य है, अभी बिमस्टेक का भविष्य अभी है, बिमस्टेक चलेगा, बिमस्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे कि बिमस्टेक जो संगठन है, ठीक है, तो बिमस्टेक अन्य क्षेत्रीय संगठनों की अपेक्षा, ठीक है, अन्य क्षेत्रीय संगठनों की अपेक्षा, जैसे हमारा अन्य क्षेत्रीय संगठन क्या हो गया, आसियाना कंट्री का आप ले लीजिए, जो अभी उधर सहयोग बन रहा है अन्य आसियान कंट्री का, आसियान प्लस का सहयोग बन रहा है। तो उसमें आप लिखेंगे कि अन्य, तो नाम आप किसी का मत लिखिए, सिंपल लिखिए अन्य क्षेत्रीय संगठनों के अतिरिक्त बिमस्टेक वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को मुख्य रूप से इनिशिएटिव लेते हुए सभी देशों के सहयोग से इसे वर्तमान विश्व के अनुकूल, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल इसे परफॉर्मेंस करना चाहिए था। बस यही आप लिख देंगे निष्कर्ष में। क्योंकि आप देखिए बिमस्टेक की बैठक का बहुत ही पता भी नहीं चलता है, ठीक है, तो इसीलिए हम बोले बहुत अधिक परफॉर्मेंस हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, समस्या बनी हुई है। इसका मतलब इसीलिए हम आपको बोले आप ऐसा लिखिए कि जो अन्य क्षेत्रीय संगठन है उसके, जैसे ओपेक कंट्री है, बहुत सारा क्षेत्रीय संगठन है, आप जानते हैं नाटो है, तो जो क्षेत्रीय संगठन है उसकी अपेक्षा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते बिमस्टेक उस तरह का परफॉर्मेंस या प्रभाव अपना स्थापित नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसके मुख्य सदस्य कौन है? भारत सरकार। तो भारत सरकार के चाहे बिमस्टेक के सभी सदस्यों को आपसी सहमति बनाते हुए या सबको साथ लेते हुए या भारत सरकार को सक्रियतापूर्वक निभाते हुए, सक्रियतापूर्वक इनिशिएटिव लेते हुए इस संगठन को क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए प्रगतिशील किया जाना चाहिए था, ताकि यह वैश्विक परिस्थितियों के साथ हम कदम से कदम मिला के चल सके। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम किसी अन्य क्वेश्चन के साथ आपके पास आएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से हम बता रहे हैं कि मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकता है। समझाना हमारा काम है, आप समझे न समझे कोई दिक्कत नहीं, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।